करते हैं अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, E/H। ठीक है, तो हम लोग √3 को P लिख सकते हैं और 2 को H। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग जितना भी सॉल्व किए हैं रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते थे कि जब भी किसी भी नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, तो हम लोग उसके साथ क्या ऐड करते थे, वेरिएबल। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो जब कभी रेशियो के फॉर्म में लिखा गया रहता था तो हम लोग क्या ऐड कर देते थे, वेरिएबल। तो यहाँ भी क्या ऐड हो जाएगा, वेरिएबल। हम लोग एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी ले सकते हैं, जो लोग को ABCD आता होगा, ठीक है, वो A to Z के बीच में कुछ भी ले सकता है। जिसको नहीं आता होगा हम लोग ABCD पे एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो आते हैं। जेड थोड़ा अलग हो गया, चलो ठीक है। तो P हो गया √3x, H हो गया 2x। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके B फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ तीन ही यूज हो रहा है, PHB। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों का यूज करके B फाइंड कर लिए तो PH और B का यूज करके हम लोग अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता फॉर्मूला, H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, इसके लिए मैं पहले फिगर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है 2x, परपेंडिकुलर कितना है 3x। इसका नाम लिख दो ABC। तो ये H² इक्वल टू P² प्लस B² का जगह हम लोग AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सा। AC का वैल्यू क्या है, देखो यहां से हम लोग डायरेक्टली बेस का जो फॉर्मूला होता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं, हम लोग एक ही फॉर्मूला से सब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये जो H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है ना, इसी से हम लोग अदर भी फाइंड कर लेंगे। तो क्या AC का वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर, AB का वैल्यू क्या है √3x², 2x का होल स्क्वायर हो गया, √3x² हो गया। BC का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x²। कैसे, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x² x², मतलब x का पावर 2। एक x था ना, एक x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया x का पावर 2। यहाँ √3 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर करो फिर वेरिएबल, मतलब पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3। ठीक है, x का स्क्वायर क्या हुआ x²। BC का स्क्वायर मतलब बेस हम लोग पास नहीं है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू BC²। 4x माइनस 3x क्या हो गया x² इक्वल टू, इसको 1x का स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल टू BC²। इसका डायरेक्ट रूट लगेगा 1x² इक्वल टू BC। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, और x² क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारी जगह BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1x। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो गया 1x। ठीक है, इसको साइड में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिक्चर था ABC, AC था 2x, ये था √3x, और ये कितना है हम लोग BC कितना है 1x। ठीक है, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग रेड्यूस करेंगे ना तो उस टाइम 1 नीचे बचना चाहिए और ऊपर, मतलब समझाएंगे अभी थोड़ा सा रुक। इसको x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x² माइनस 3x² को x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अभी स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया था, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। B का वैल्यू क्या है, B कौन सा हम लोग का BC है। ठीक है, तो B/H को हम और क्या लिख सकते हैं, BC/H को क्या लिख सकते हैं AC
हम लोग का बी क्या है, BC, और H क्या है, AC। तो BC बाई AC, BC का वैल्यू कितना दिया है, 1x। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 2x। कर दिया, क्या बचा, एक्सेस कर दिया, तो क्या बचा 1/2, सिंपल। दूसरा क्या, सॉरी तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B, और पेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अभी हम लोग P/B, B/H ये सारा लिखेंगे, बाद में हम लोग एक दो क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ट्राइंगल का साइड है सिर्फ उसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली वही लिखा जाता है, स्टैंडर्ड जो वे है लिखने का वही लिखा जाता है। यहाँ जो हम लोग P/H, B/H, P/B जो बार बार लिख रहे हैं, उसके बाद साइड का नाम लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी देखे उसको समझ में आए कि AC आया कहाँ से, BC आया कहाँ से, AB आया कहाँ से। ठीक है, ऐसा में अपने घर से उठा के लिया है। ठीक है, तो ये सब आया कहाँ से, इसलिए हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो P/B, P क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, AB, परपेंडिकुलर है AB, और B क्या है, बेस क्या है, BC। तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है √3x, अब बेस का वैल्यू क्या है 1x। एक्स कट गया तो क्या बचा, √3/1। अब जब भी नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब हम लोग डायरेक्टली √3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बता दे, देखो इसको जब लिखेंगे √3/1, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होता है, डिवाइड होता है। 1 से जब √3 को डिवाइड करेंगे, जैसे 1 से 2 को करते हैं तो क्या आता है, 2 ही आता है। 1 से 3 को डिवाइड करो तो क्या आता है, 3 ही आता है। तो जब 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, √3, 10 आ गया। अब आएगा कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, एस का उल्टा सी। तो साइन का अपोजिट कॉस तो नहीं होगा, क्या होगा, कॉसेक। तो साइन का क्या होता है, P/H, तो इसका क्या हो जाएगा, H/P। H क्या है, AC है, अब P क्या है, परपेंडिकुलर AB है। AC का वैल्यू क्या है 2x, AB का वैल्यू क्या है √3x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/√3। कॉसेक के बाद क्या ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है, सी का उल्टा एस, मतलब कॉस का अपोजिट सेक। कॉस का क्या होता था, P/H, सॉरी B/H, इसका क्या हो जाएगा H/B। H कितना है AC, और B कितना है BC। AC का वैल्यू कितना है 2x है शायद, हाँ 2x। अब BC का वैल्यू है 1x, x कटा 2/1 मतलब 2। अब आते हैं हम लोग का लास्ट कॉट थीटा पे। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट होता है tan का अपोजिट। tan का क्या होता है P/B, तो कॉट का क्या होगा B/P। B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। B क्या है मेरा BC, P क्या है AB। ठीक है, इस सॉरी BC का वैल्यू क्या है 1x, और AB का वैल्यू क्या है √3x। एक्स कटा क्या बचा 1/√3। और इसी के साथ हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, हम फिर से रिपीट करें, जिसको जिसको लग रहा है यहाँ 1x लिखे हैं मतलब 1x² लिखे हैं, बाबू आप लोग x² भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सिंपल सा। ऐसा हम इसलिए लिखे थे क्योंकि हमको आसानी को समझाने में, ठीक है, कि x गया तो वहां 1 कैसे आया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जिससे हम लोग को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, देखो कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। ठीक है, इक्वल टू 7/25। ठीक है, एक छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं हम लोग, मतलब डायग्राम बना लेते हैं साइड में।
छोटा सा डायग्राम बनाने का रीजन क्या है भाई, हमारा बोर्ड छोटा है, हमारा बोर्ड कुछ बड़ा भी हो जाएगा, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम हम लोग अपने छोटे से बोर्ड को बड़ा बोर्ड बनाने वाले हैं, मे बी 1 वीक और 2 वीक में। उसका हम लोग बड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इस दिन तुम लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो cos थीटा का वैल्यू दिया है पी बाई एच का, ठीक है, उसका पहले हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, यहाँ h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 25। लेकिन उससे पहले जब कभी भी हम लोग रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके साथ क्या लिख जाता है, वेरिएबल। तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो गया 7x और h का वैल्यू क्या हो गया 25x। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कभी भी रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है जिसको हम लोग रेशियो से फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ 7 और 25 है, इसके साथ हम लोग वेरिएबल लगा देते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, हम लोग क्या ले लिए, वेरिएबल एक्स ले लिए, तो क्या हो गया 7x 25x। तो एच का वैल्यू क्या हो गया 25x, तो वहां एच क्या है ए सी हो गया 25x। बी कितना हो गया 7x, मतलब बी सी हो गया 7x। अब देखो इस b और h के थ्रू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके p फाइंड कर सकते हैं। p क्यों फाइंड करना है, क्योंकि p b और h मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का यूज करके हम लोग अदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी स्क्वायर, और बेस क्या है बी सी का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, ठीक है, देखो तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू क्या है 25x, तो 25x का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है नहीं दिया है, तो ए बी का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू क्या है 7, तो 7x का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। आप देखो 25 का कभी भी स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो पहले नंबर का स्क्वायर करो फिर वेरिएबल का स्क्वायर करो। नंबर है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, हिंदी में बोले तो 625। ठीक है, एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा 7 करो, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के आगे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू 625 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर, चलेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो मे बी 526 ही आएगा, कर लेते एक बार। 5 में से 9 गया, कैरी 1 ले तो 6 आ गया, यहाँ बचा 1, 1 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचा 5, 576 एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर हटे तो क्या लगेगा रूट लगेगा। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। ठीक है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं, दो मेथड होता है हमारे पास फाइंड करने का स्क्वायर रूट, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, बाई चांस किसी को अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा नहीं कि कुछ किसी का बेसिक वीक नहीं होता है। बेसिक वीक अगर किसी का है तो ये गलत नहीं है, लेकिन आप अगर उसे वीक रहने दे रहे हैं तो ये गलत है। किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या फिर हमारा जो थंबनेल में नंबर दिया रहता है उससे मैसेज कर सकता है, हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये कोई गलत नहीं है, इसमें कोई हेजिटेट होने वाली चीज नहीं है कि हम लोग एलसीएम फाइंड करने नहीं आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो एवरेज होता है, बट 9-10 में जाके वो बेसिक्स को समझ के रिजल्ट को अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो हमारे साइड से पूरा हमारा कोशिश रहेगा कि जिन बच्चों का बेसिक वीक है हम उनके लिए जितना वीडियो बना सकते हैं, जितना अपने साइड से हेल्प कर सकते हैं, जितना अपने साइड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना कंट्रीब्यूट हम लोग करें। ठीक है, तो जिस किसी को भी इसमें से कोई भी डाउट आ रहा, अगर वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है लिखे, नहीं लिख सकता है हेजिटेशन हो रहा है
तो उसको हेजिटेट नहीं होना है, उसको क्या करना है, हमें हमारे जो नंबर है जो थंबनेल में दिया रहता है, ठीक है, 6205509925, उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, हम लोग उस टॉपिक पर अलग से एक पर्टिकुलर शॉर्ट्स या वीडियो बना लेंगे। ठीक है, देखो तो हमारा 576 का क्या आया, 24 एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स। तो हमारा ए बी का वैल्यू भी आ चुका है, ए बी का वैल्यू आ गया मतलब पी का वैल्यू आ गया, कितना है 24x, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 24x। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉस दिया था, पहले साइन निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या है, ए बी, मतलब सॉरी पी क्या है हमारे पास, ए बी, और एच क्या है, ए सी। पी का वैल्यू क्या है 24x, और एच का वैल्यू क्या है 25x। एक्स एक्स का टर्म क्या बचा 24/25, वेरी सिंपल। ठीक है, कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन के बाद कॉस हो गया, कॉस के बाद कॉट, सॉरी टेन, कॉट बोल रहा है, टेन। टेन का क्या होता है पी बाई बी। ठीक है, पी का वैल्यू क्या है, मतलब पी का साइड कौन सा है, ए बी, हम हमेशा साइड लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, फिर बी क्या है, बी सी। तो ए बी का वैल्यू है 24x, बी सी का वैल्यू है 7x, मतलब 24/7, क्योंकि x x कैंसिल हो जाता है। 10 के बाद निकाल लेते हैं हम लोग कॉट। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, मतलब b बाई पी, मतलब बी सी बाई ए बी, मतलब 7x/24x, मतलब 7/24। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉसेक। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। हमने स्टार्टिंग में बताया था रेसिप्रोकल कैसे हम लोग समझ सकते हैं, एस का उल्टा सी, पी का उल्टा एस। जिसने अभी भी नहीं समझा है वो हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देखे, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया एच बाई पी, एच का वैल्यू क्या है, एच का साइड क्या है ए सी, और पी का साइड क्या है ए बी। ए सी का वैल्यू होगा 25x, और ए बी का होगा 24x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस एस कैंसल, 25/24। एक लास्ट बचा कौन सा, सेक। सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो कॉस पे क्या होता है बी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच कितना है ए सी, एच ए सी, और बी क्या है बी सी। तो ए सी हो गया 25x, ये हो गया 7x, तो 25/7। जिस किसी को नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकते हैं, जिसे एसएस लेना एसएस ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो क्या करें, राइटिंग ऐसा ही है। अब इस एज में आके चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम ट्राई करें चेंज करने का। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो।